हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। न्यू एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे। यूपी पैट के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार पॉइंट वाइज दिए गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कहा गया है कि विश्व प्रथमा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा की गई है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में कहा गया है कि इस रैंक में कितने देश शामिल हैं। तो 64 देश शामिल हैं। ठीक है ना। इस रैंक में 64 देश शामिल है। प्रथम रैंक किसकी रही? स्विट्जरलैंड की, इनकी स्कोर 100 रहा, प्रथम रैंक रही। द्वितीय रैंक रही है लग्जमबर्ग, स्कोर 84.39 रहा। और तृतीय रैंक किसकी रही? आइसलैंड, स्कोर 84.33 रहा। भारत की रैंक इसमें 56 रही है, यानी कि 56, और स्कोर इनका भारत का रहा है 41.74। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। 64वीं अंतिम रैंक किसकी की? मंगोलिया की, यानी 23.17 इसकी रैंकिंग रही है। केमिस्ट्री ऑफ द सीमेंट पर 16वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया? बैंकॉक थाईलैंड में। अगला पॉइंट देखते हैं। इस पर 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नई दिल्ली, 2027 में किया जाएगा। इसका आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो इसका आयोजन 4 से 6 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है इससे पूर्व भारत में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। तो ये 1992 में 9वीं कांग्रेस में हुआ था। 1992 में। कब? 1992 में जो हुआ था 9वीं कांग्रेस में। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका अगला पॉइंट कहा गया है कि भारत देश ने किस देश के साथ विवाद के कारण वहां के नागरिकों को नया वीजा देने में मना कर दिया है। तो कनाडा के साथ। किसने? कनाडा के साथ। भारत ने किस देश के साथ विवाद के कारण वहां के नागरिकों को नया वीजा देने से मना कर दिया है। वो कनाडा के साथ। किसके? कनाडा के साथ। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये अफ्रीकी संघ ने। किसने? अफ्रीकी संघ ने की है। अगला पॉइंट है इसमें। अगला पॉइंट कहा गया भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास सिम्बैक्स 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये सिंगापुर। सिम्बैक्स से सिंगापुर, याद रखना। अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहा गया है अभ्यास सिम्बैक्स 2023 का आयोजन कब किया गया है। तो 21 से 24 सितंबर 2023 में किया गया है। 21 से 24 सितंबर। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का यह कौन सा संस्करण था। ये 30वां संस्करण था। कौन सा? 30वां संस्करण था। अगला पॉइंट है सिम्बैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दक्षिणी चीन सागर में किया गया। दक्षिणी चीन सागर में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है कि इस अभ्यास का आयोजन कितने चरण में किया गया है। तो दो, एक हर्बर चरण और दूसरा समुद्री चरण, इन 2 चरणों में इसका अभ्यास किया गया। अगला पॉइंट है कि भारत की तरफ से इस अभ्यास में किसने भाग लिया है। तो INS सिंधु केसरी और करावती और रणविजय तथा समुद्री गश्ती विमान P8I ने किया है। ठीक है। P8I ने। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है, ये कहा गया है, हाँ, सिम्बैक्स जो है, सिम्बैक्स का पूरा नाम क्या है। तो सिग्मा पोर्ट इंडिया मैरीटाइम और बिलाटेरियल एक्सरसाइज। अगला पॉइंट है कि समुद्रीय राष्ट्रीय जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है न्यूयॉर्क, USA में। कहाँ? न्यूयॉर्क, USA में किया गया है। अगला पॉइंट है शिखर सम्मेलन में किन देशों के प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे। तो चीन और USA और भारत, यानी कि इन देशों के जो थे, ठीक है ना, प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे ये। ठीक है। अगला पॉइंट है पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान कौन बनी है। तो ये एरिका रॉबिन्स बनी है। एरिका रॉबिन्स बनी है। ठीक है। का नाम पाकिस्तान में। अगला पॉइंट है कि मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा। तो ये किया है अल सल्वाडोर में। कहाँ? अल सल्वाडोर में किया जाएगा। किस संस्थान ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्ट जारी किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है। तो ये किया है सर्फ
सर्फ सार्क ने किया है। किसने? सर्फ सार्क ने। अगला पॉइंट है, इस सूचकांक में कुल कितने देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 121 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला पॉइंट कहा गया इसमें कि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो फ्रांस रहा है। कौन? फ्रांस। इस सूचकांक में अंतिम स्थान कौन सा देश रहा है? यमन। कौन सा रहा है? यमन रहा है। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? 52वीं रैंक रही है। कितनी सी? 52वीं। 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? तो ये 59वीं रैंक थी 2022 में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में कहा गया है कि विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया है? रियाद, सऊदी अरब में किया गया। कहाँ? रियाद, सऊदी अरब में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में कहा गया है, बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन और होशियार मंदिर समूह को शामिल किया गया। होयसल मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को हो गए हैं? तो ये 42 में। टोटल 42 में विश्व धरोहर स्थल हो गए भारत में। 42वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो होशियार मंदिर है। और 41वां जो विश्व धरोहर है शांति निकेतन जो है। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में कहा गया है सांस्कृतिक यानी 34 सांस्कृतिक 34 हैं, प्राकृतिक जो हैं वो 7 हैं और मिश्रित जो है 1 है। ठीक है ना। सॉरी। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहा गया है कि सितंबर 2023 में किस देश ने विकिरण संबंधी चिंताओं के कारण आईफोन 12 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने लगा दिया। और मिर्सिया सेगुर का निधन हो गया है। वह किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो ये मोल्दोवा के थे। कहाँ के? मोल्दोवा के थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है, अगला पॉइंट में है, अगला मोल्दोवा की राजधानी क्या थी? मोल्दोवा की राजधानी थी चिसिनाउ। क्या थी? चिसिनाउ थी मोल्दोवा की राजधानी। मोल्दोवा की मुद्रा का नाम क्या है? मोल्दोवन ल्यू है मोल्दोवा की। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहा गया है कि 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 35वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहा गया इसमें इस कार्यक्रम के दौरान लोगों द्वारा कितने किलोमीटर की पदयात्रा की गई है? तो ये 6 किलोमीटर की पदयात्रा की गई है। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये काजी फैज ईसा ने किया है। काजी फैज ईसा ने किया। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहा गया ये पाकिस्तान के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? ये 29वें नंबर के थे। इस पद पर उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? उमर अता बंदियाल का लिया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, साहिल सुरक्षा समझौता पर किन देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया के द्वारा किए गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि किस देश ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है? तो दक्षिण कोरिया ने। कितने? दक्षिण कोरिया ने। क्वाड कितने देशों का समूह है? 4 देशों का, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। ठीक है। अगला है, अगला पॉइंट है कि क्वाड का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने रखा था। क्वाड का गठन कब किया गया था? 2007 में किया गया था क्वाड का गठन। क्वाड का उद्देश्य क्या था? मुक्त, स्पष्ट, समृद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला पॉइंट है, टाइम्स मैगजीन द्वारा विश्व की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची कब जारी की गई है? 14 सितंबर 2023 को की गई। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट को किया गया। किसे? माइक्रोसॉफ्ट को। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में कहा गया है इस सूची में दूसरी एवं तीसरी रैंक प्राप्त करने वाली कंपनियों कौन सी हैं? तो ये हैं क्रमशः एप्पल और अल्फ़ाबेट। कौन सी? एप्पल और अल्फ़ाबेट है। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है। भारत की प्रथम जो है सूची में भारत की शीर्ष स्थान पर है इन्फोसिस। इन्फोसिस कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? इन्फोसिस को 64वां रैंक प्राप्त हुआ है। इन्फोसिस की स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई थी। कब? 1981 में। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु। यह कंपनी किस व्यवसाय से संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है।
अगला पॉइंट है कि दुनिया में पहली बार 1000 साल पुराने एलियंस के जीवाश्म कहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, तो मैक्सिको सिटी में किए गए, मैक्सिको सिटी में। अगला पॉइंट है भारतीय तटरक्षा बल का कौन सा जहाज 11 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 से आसियान देशों को विदेशी तैनात कर रहा है, ठीक है, ये है समुद्री प्रहरी। अगला समुद्री प्रहरी मुख्य रूप से है क्या, एक विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण पोत है, विशिष्ट प्रदूषण, ठीक है ना, नियंत्रण पोत है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि ये अगला पॉइंट में कहा गया है कि भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के संयुक्त गोता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा पोत त्रिकोमाली की यात्रा पर है, तो ये है INS निरीक्षक। भारतीय नौसेना के किस पोत ने 13 से 15 सितंबर तक मॉरिशस के पोर्ट लुइस का दौरा किया है, तो ये किया है INS शारदा ने किया है। अगला है अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है, 6 सितंबर 2023 को लुइसविले में की गई है, ठीक है। अगला पॉइंट है लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये 3 सितंबर को। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया है, 10 से 13 सितंबर 2023 को किया गया। अगला पॉइंट है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये व्लादिवोस्तोक रूस में किया गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अगला, इस वर्ष फोरम का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है, तो 8वां संस्करण आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट में कहा गया है ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई है, 2015 में ही गया। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है, तो ये है डेनियल ने लीबिया में भयंकर तूफान का नाम तबाही मचाई है, ठीक है। अगला पॉइंट है इस तूफान ने लीबिया के किस शहर में भयानक तबाही मचाई है, तो ये है डरना में। किसने, डरना में। लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, ठीक है ना। भारत का पहला C-295 MW परिवहन विमान औपचारिक रूप से कहाँ सौंपा गया है, तो सेविले स्पेन में किया गया। कहाँ सौंपा गया, सेविले स्पेन में। अगला पॉइंट है ये परिवहन विमान किसे प्रस्तापित करेंगे, तो एवरो विमान को प्रतिस्थापित करेंगे। अनुबंध के तहत कितने C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त होंगे, तो ये 56 होंगे। कितने, 56। कितने विमान सेविले से निर्मित होकर आएंगे, तो ये 16। कितने, 16। अगला पॉइंट में कहा गया है कि इन 16 विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो एयरबस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, एयरबस। शेष 40 विमानों का निर्माण कहाँ किया जाएगा, ये किया है वडोदरा गुजरात में किया जाएगा, वडोदरा गुजरात में। अगला पॉइंट में कहा गया है इन शेष 40 विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इंटरनेशनल गवर्नमेंट यूनिफिकेशन फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 13 से 14 सितंबर 2023 को किया गया। अगला पॉइंट कहा गया इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो शारजाह UAE में किया गया है। इसकी थीम क्या है, आज के संसाधन कल की संपत्ति, इसकी थीम है। भारत ने सफल डिजिटल समाधानों को समझने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है आर्मेनिया के साथ किया है, ठीक है। तो आज हम इतना रखेंगे और थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।